नमस्कार, मैं निरुपमा। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों की नृशंस हत्या के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और हत्या के आरोप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय मौन व्रत रखा गया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा बरामद। आरपीएफ की पूजा स्पेशल टीम ने साधारण कोच से पकड़ा गांजा। छोटा सिजुलता में तेज रफ्तार का कहर, खड़ी ट्रक को अनियंत्रित हाईवा ने पीछे से मारी टक्कर, स्थानीय लोगों में दहशत। अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर खीरी में किसानों की नृशंस हत्या के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और हत्या के आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय मौन व्रत रखा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की नृशंस हत्या के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और हत्या आरोप सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने राजभवन के समक्ष एक दिवसीय मौन व्रत रखा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर सहित झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और कार्यकर्ता मौजूद है। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी विशेष समय पर अपना विरोध दर्ज नहीं करती, बल्कि किसानों के साथ बीते 11 महीने से खड़ी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गृह राज्य मंत्री जब तक इस पद पर रहेंगे पूरे प्रकरण पर लिपापोती करने का कोशिश करेंगे, इसलिए उनको बर्खास्त होना जरूरी है। अगर यूपी सरकार ऐसा काम नहीं करती तो यह देश के लिए दुर्भाग्य होगा। कि किस तरह से इस देश की हालत बन गई है और किस तरह से संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से नृशंस हत्या, पहले किसानों के आंदोलन को भारत के केंद्र सरकार, भाजपा नीति सरकार ने कुचलने का काम किया और अब सीधा उनके जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उनके बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया है। तो लगातार इस बात को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। हम लोग पिछले दिनों प्रियंका गांधी जी जब आंदोलनरत थी और लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी और नहीं जाने दिया जा रहा था, तो हम लोगों ने भी यहाँ से कूच किया था और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरे देश से जो लोग बढ़ने लगे उत्तर प्रदेश की ओर, तो दबाव में आकर के उनको और राहुल गांधी जी को, दोनों लोगों को जाने का मौका दिया और तब जाकर के किसान के पीड़ित परिवारों से आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, सभी लोग मिल पाए। तो हम समझते हैं कि अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। उसने जरूर, जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी जरूर हुई है, आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मंत्री जी को कम से कम अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। उस मांग को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। आप देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग और हमारे सारे मंत्रीगण और विधायकगण सभी लोग उपस्थित हुए। अब जरा सी भी केंद्र सरकार में शर्म होगी, जरा सी भी केंद्र सरकार में नैतिकता होगी, प्रधानमंत्री जी में थोड़ी सी भी कोई नैतिकता की बात होगी, तो निश्चित रूप से आज ही अजय मिश्रा जी की बर्खास्तगी केंद्र सरकार से की जाएगी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा बरामद। आरपीएफ की पूजा स्पेशल टीम ने साधारण कोच से पकड़ा गांजा। दुर्गा पूजा को लेकर आरपीएफ सतर्क हो गई है। पूजा को लेकर वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त धनबाद के निर्देश पर पूरी नई दिल्ली हावड़ा रूट से गुजरने वाली ट्रेनों में विशेष जांच आरपीएफ कर रही है। आरपीएफ ने नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की साधारण कोच के टॉयलेट के पास बैग में रखा गांजा बरामद किया। मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गांजा का वजन करीब 14 किलो है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,40,000 रुपए आंकी गई है। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आज हम लोग क्या कहते हैं, आरपीएफ टीम के द्वारा दुर्गा पूजा में बहुत चेकिंग अभियान कर रहे हैं। वरीय अधिकारी से भी बहुत दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज हम लोग जब चेक कर रहे थे तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में साधारण कोच में टॉयलेट के पास 2 बैग, पिट्ठू बैग देखा गया और उसको खोल करके देखा गया तो उसमें गांजा था। लिहाजा सभी गांजा को उतारा गया और उसमें जितना भी आदमी बैठे हुए थे उससे पूछताछ किया गया तो किसी ने अपना दावा नहीं किया।
जिसके बाद हम लोग उतार करके उसको जब्त कर। ये 13.94 kg हुआ, लगभग कह सकते हैं 13 किलो 940 ग्राम टोटल इसका वजन है और कीमत लगभग 1,40,000 आइटम है और लगातार इसकी निगरानी रखी जा रही है और चेकिंग की जाती है, तो उसमें ये सब बरामद होता है। इससे तो ऐसे अभी नहीं कह सकते, लेकिन संभावना रहती है, जो भी उड़ीसा बोर्न ट्रेन्स है और उसमें ये सब आइटम्स शरारती तत्वों द्वारा ले जाया जाता है। छोटा सिजुलता में तेज रफ्तार का कहर, खड़ी ट्रक को अनियंत्रित हाईवा ने पीछे से मारी टक्कर, स्थानीय लोगों में दहशत। राजनगर थाना क्षेत्र के बड़ा सिजुलता पंचायत अंतर्गत हाता चाईबासा मुख्य मार्ग छोटा सिजुलता में खड़ी एक ब्रेकडाउन ट्रक को तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित हाईवा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के कलपुर्जे उड़ गए। वहीं ट्रक का अगला हिस्सा सड़क किनारे बने महावीर गोप की गुमटी की ओर जा घुसा। हालांकि इस दुर्घटना किसी के हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं लोगों ने दहशत व्याप्त किया। वहीं ग्रामीण मांग करते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग किनारे कई घर हैं और इस मार्ग में दिन रात हजारों छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है, वह भी तेज गति से, लेकिन गति नियंत्रित के लिए बम्पर नहीं है, ना ही बैरियर है, जिससे ग्रामीण काफ़ी डरे हुए हैं। वहीं राजनगर की थाना प्रभारी को इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने त्वरित वहां बैरियर की व्यवस्था कर दी, जिसके बाद ग्रामीण अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं दुर्घटना के दूसरे दिन सोमवार तक भी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाया नहीं गया। तो एक गाड़ी ब्रेकडाउन था यहाँ पर ही, जो फिलहाल गुमटी तरफ सटा हुआ है, वो ब्रेकडाउन था। ये गाड़ी आ रही थी उधर से, पता नहीं उसका क्या सिचुएशन था, ये तो हम नहीं बता सकते हैं ड्राइवर का। वो आके उसको ठोक दिया, इतना पिकअप में था, उसको इतना ज़ोर से ठोका है कि ये गाड़ी का आधा हिस्सा उधर गिर गया है और उसको लाके घुसा दिया एकदम गुमटी में। मतलब ये सोचिए कि कितना रफ्तार में गाड़ी था और कितना ज़ोर से ठोका है, आके घुसा दिया गाड़ी गुमटी में। नहीं, क्या विचार हम कहना चाहते हैं कि ये दुर्घटना मेरा साथ भी एक तो घटा हुआ है। मेरा वाइफ का जो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ बगल में ही हुआ है, मेरा यही गांव है। और मेरा जो पानी भरने आई थी, ये तो एक बार न्यूज़ में छोड़ा गया था, वो एक्सीडेंट करके मेरा वाइफ का डेथ हो गई थी। तो इसमें भी प्रशासन उतना खास कुछ किया नहीं है। अब हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि कम से कम ये गांव में कम से कम बैरियर तो लगा दे। मतलब आप लोगों की मांग है कि यहाँ पर जब घर सामने है तो यहाँ पर ब्रेकर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग प्रशासन से चाहते हैं कि कम से कम बैरियर लगा दे, कम से कम गांव का सुरक्षित रहेगा। तो उस साइड में लगा दे और गांव का इस साइड में लगा दे, 2 जगह लगा दे बैरियर, ताकि गांव का अंदर जो गाड़ी का जो रफ्तार रहता है वो कम हो जाए, कम धीमी रफ्तार होगा। सड़कों में गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क, गांव को शहर से जोड़ने वाले सड़क का है ये हाल। इलेक्ट्रिक रिक्शे वाले ने गाड़ी पलटने का हवाला दे सवारी को उतारा। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया से गजडंडी को जोड़ने वाली सड़क महतो आहरा के समीप काफ़ी खराब है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे, उन गड्ढों में भरा पानी किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। बड़ी गाड़ियां तो जैसे तैसे इस सड़क को पार कर लेती हैं, किंतु छोटी गाड़ियां मानो तो पानी भरे उन गड्ढे में समा जाएं। आप तस्वीरों में ही देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ई रिक्शा के चालक ने अपने से सवारी को ये कहते हुए उतार दिया कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरी गाड़ी पलट जाएगी। वहीं इलाके के ग्रामीणों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मानो सड़क गाड़ी चलाने के लिए नहीं, नाव चलाने के लिए बनी हो। आदिवासी कुर्मी समाज का केंद्रीय कमेटी का बैठक का हुआ आयोजन। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के हेसालोंग स्टेशन के पास आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय समिति का बैठक किया गया। जिला प्रभारी प्रभात कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के द्वारा ईचागढ़, कुकड़ू, निमडी एवं चांडिल प्रखंड कमेटी के नए सिर से पुनर्गठन किया गया। वहीं आदिवासी कुर्मी समाज का केंद्रीय समिति पुनः आदिवासी सूची में शामिल करने का लड़ाई को तेज करने का विचार विमर्श भी किया। इस कमेटी विस्तार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिवासी कुर्मी समाज के मूल खूंटी
मूल मानता अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम के आदिवासी कुर्मी जन समुदाय एक साथ मिलकर सामाजिक अस्तित्व को बचाने हेतु आंदोलन तेज करना होगा। आज आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय कमेटी की ओर से हमारे जो 4 प्रखंड के जो टीम तैयार करनी है, माने आगामी आंदोलन के लिए कुर्मी कुर्माली और माने हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे टीम को मजबूत करने के लिए आज हमारे जगह का नाम है उपस्थित हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि हर कोई ये कुर्मी कुर्माली आंदोलन को अपना दिल से लेकर आगे बढ़ें और इसको हमारे मुकाम तक पहुंचाएं। हमारे जो जाति सत्ता का लड़ाई है वो हमारे सत्ता खत्म होने जा रहा है, वो सत्ता को जागरूक करके हमारे सरकार के साथ, हमारे समाज के साथ लड़कर ये हासिल करना है। जोहार, जय जयराम। मेरा नाम जयराम महतो, आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय सह सचिव। मेरा घर है पटमदा बोड़ाम। सफाई वाहनों से बैटरी की हुई चोरी, सफाई व्यवस्था पर पड़ा असर। झुमरी तिलैया नगर परिषद के अधीन साफ सफाई के कार्य में जुटी एजेंसी KMSW के 14 सफाई वाहन से रविवार की रात अज्ञात चोरों ने बैटरी की चोरी कर ली है। सोमवार की सुबह सफाई कर्मी जब बाईपास रोड स्थित गैरेज से गाड़ी निकालने के लिए पहुंचे तो ऑटो टिपर वाहन के चालक एवं अन्य कर्मियों ने गाड़ियों से बैटरी को गायब पाया। इसके बाद कर्मियों के द्वारा इसकी सूचना KMSW के साइट हेड राहुल सिंह और तिलैया पुलिस को दी गई है। घटना की सूचना के बाद तिलैया थाना प्रभारी द्वारिका राम, SI आनंद कुमार शाह एवं ऋषिकांत सिन्हा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कुचाई में मणिकीर महापावड़ी की हुई पूजा अर्चना, कई लोग हुए शामिल। कुचाई के ग्राम सभा मंच रुचाव की ओर से सोना नदी के तट पर पूजा एवं महाभोग का आयोजन किया गया है, जिसमें पुजारी द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में आदिवासी को समाज महासेवा के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण बोधरा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पूजा हमारे आदिवासियों का एक ऐतिहासिक पूजा है। यह बहुत पुराना शक्तिपीठ पूजा स्थल है जो इस क्षेत्र में काफ़ी पुरानी आस्था हम सबों के साथ जुड़ी हुई है। इस आस्था को आने वाले समय में तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। आज ये जो पूजा है ये हमारे आदिवासियों में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का और सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मानिको इकिर पावी है जो बहुत ही पुराना शक्ति पीठ भी कहें या शक्ति है, महान शक्ति, इसीलिए इसको हम महापावनी बोलते हैं। और इसके साथ जो कथा जुड़ा हुआ है, जिस स्थल को अभी हम लोग देख करके आए हैं, कहा जाता है कि इस रास्ते से जब भी कोई बुरी शक्तियाँ गुजरती है या बुरे उद्देश्य के साथ, तो वो उस जो गहराई है उसमें समा जाती है। लोग कहते हैं, हमारे पूर्वजों से हमने सुना है कि आज भी इस जगह पर आप एक विशेष समय में आइएगा तो आपको भी बहुत सारे लोग नाचते गाते अपने ढोल नगाड़ों के साथ मिलेंगे और बहुत सारे लोग तलवार, तीर, धनुष, भाला वहाँ धोते हुए मिलेंगे। ये लोगों का एक कहना है। तो ये एक्चुअली हमारा एक तरह से आदिवासियों का तीर्थ स्थल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी शक्तियाँ मौजूद है। तो आने वाले समय में हम लोगों का सामूहिक प्रयास है, समाज की ओर से भी और संस्था की ओर से भी, कि ऐसे स्थलों को विकसित किया जाए जिसमें केवल आदिवासी ही नहीं, तमाम मानव जाति के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म कौम से हो, वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कराने के लिए यहाँ अपनी मन्नत ले सकें, करा सकें। और साथ ही साथ चूँकि ये जो भी देवी देवता हैं किसी खास विशेष व्यक्ति या विशेष समुदाय के नहीं हैं, तो इसका लाभ संपूर्ण मानव जाति को मिलना चाहिए, ऐसा हमारी सोच है और हमारा काम भी है। अच्छा, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम कृष्ण चंद्र बोधरा है। मैं आदिवासी हो समाज महासभा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। करंडी चौक पर पार्षद सुदीप्तो डे राणा एवं सोमू मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया वस्त्र वितरण।
जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत जिला पार्षद सुदीप्तो डे राणा एवं सोमू मुखर्जी के नेतृत्व में करंडी के लोगों के बीच वस्त्र वितरण किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक श्रीमती मेनका सरदार और कुणाल सारंगी। जहां दुर्गा पूजा को लेकर लोग पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, नए नए वस्त्र खरीद रहे हैं। गरीब असहाय लोग पैसे से मोहताज हैं। जहां कोरोना काल में कई लोगों की रोजगार खत्म हो गई, खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वैसे लोगों के बीच पूजा के अवसर पर मसीहा बन खड़े हुए पार्षद सुदीप्तो डे राणा एवं सोमू मुखर्जी गरीब और असहाय महिलाओं को वस्त्र वितरण कर मानवता का पहचान दिया। वहीं पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि आने वाले समय पर पंचायत चुनाव पर प्याली डे नए चेहरे के रूप में कैंडिडेट खड़ी होंगे। के सौजन्य से जिला परिषद के सदस्य सुदीप्तो डे राणा जी और उनकी धर्मपत्नी प्याली दे जी के प्रयास से आज यहाँ सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच में त्यौहार को देखते हुए वस्त्र वितरण किया गया। आदरणीय मेनका सरदार मैडम जो यहाँ की विधायक रह चुकी है, उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम लगातार इस क्षेत्र में किया जा रहा है और पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों ने इसमें शिरकत की और आने वाले समय में भी कार्यक्रम जारी रहेगा। गोलोक में आज षष्ठी का दिन है और कल से माँ का त्यौहार शुरू हो जाएगा। इसके मद्देनजर देखते हुए आज यहाँ जिला परिषद सदस्य के तत्वाधान में और समूह जी का सहयोग से और आने वाला दिन में जो एक उद्देश्य लेके हम लोग चल रहे हैं कि आने वाला दिन में पंचायत चुनाव होगा और इसमें प्याली डे को हम लोग जिला परिषद चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से इस तरह का लगातार सिर्फ दुर्गा पूजा चुनाव को देखते हुए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम नहीं किए हैं। यहाँ पे कई बार चावल का वितरण, कंबल का वितरण या दवाई का वितरण, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय जो हम लोग यहाँ आके बताते हैं कि सरकार का इस तरह का आज ये काम चल रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि सरकार के माध्यम से भी आज के हमारे प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन का वितरण आज देश के लिए काम किया है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विधायक जब थे उस समय भी सेवा दिए हैं और आने वाला दिन में भी हम लोग चाहते हैं कि जरूरतमंद व्यक्ति और कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाला दिन में इस तरह का हम लोग काम करेंगे। तो निश्चित रूप से आज जो हम आए हैं यहाँ प्याली डे का सहयोग मांगने के लिए कि आने वाला दिन में इस तरह राणा काम किया था, राणा और उसका बीवी दोनों मिल के इस क्षेत्र में विकास करेंगे। धन्यवाद। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मियों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए कॉलेज का गेट किया जाम। झारखंड सरकार के लगभग सभी विभागों के कर्मचारी, चाहे नियमित हो या अनुबंधित कर्मचारी, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया था, उन्हें सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर कर्मचारी धीरे धीरे अब आंदोलन का रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। सोमवार को कोल्हान के एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज एमजीएम मेडिकल कॉलेज की सफाई कर्मियों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए कॉलेज का गेट जाम कर दिया। इन्होंने सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि देने की मांग उठाई और कहा, कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने के बाद अब सरकार अपने वायदे से मुकर रही है और उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। आंदोलनरत सफाई कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर दुर्गा पूजा से पहले उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विदित रहे कि एक हफ्ता पूर्व एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर खुद को काम से अलग कर लिया था, लेकिन जिले के उपायुक्त के हस्तक्षेप के बाद अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया था। अब एक बार फिर से सफाई कर्मियों ने आंदोलन उठाया है। सफाई कर्मियों ने बताया कि जब वो प्रबंधक के पास जाते हैं तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि वे संविदा आधारित कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान संवेदक करेंगे, जबकि सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें संवेदक के घर पर नहीं बल्कि कॉलेज में अपनी सेवा दी गई है। ऐसे में उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान कॉलेज प्रबंधक को करना चाहिए।
कोरोना में जो भी लोग काम किए हैं, सफाई कर्मी हो या कोई भी कर्मचारी हो स्वास्थ्य विभाग में, उन लोग को बोला गया है कि जो प्रोत्साहित राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा। पर हम लोग का भी आदेश आया है, पर हम लोग का पेपर यहाँ वहाँ छिपाया जा रहा है और हम लोग मांगते हैं तो बोलता कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ। हम लोग काम करेंगे कि यहाँ वहाँ दौड़ेंगे सर, और ऊपर से धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से 1 घंटा से कौन देता है धमकी? कॉलेज का कर्मचारी बड़ा बाबू अभी भी धमका रहा है। अभी क्या आप लोग स्ट्राइक किए हुए हैं? स्ट्राइक मतलब आज सिर्फ हम लोग ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए आज किए हैं, ताकि हमारे मालिक को पता चले, हमारे ऑफिसर को पता चले, आगे जो ऊपर वाले हैं अफसर लोग हैं, नेता लोग हैं, सबको पता चले कि हम लोग दुखी है। और ना तो इसके बाद हम लोग सोमवार से हम लोगों ने स्ट्राइक करेंगे। अपना नाम बताइए तो। सर हमारा नाम है दाम माया। कोरोना में यहाँ ड्यूटी किए हैं, जहाँ जहाँ कोरोना पेशेंट रखा गया है, जिस डॉक्टर का हुआ है उस रूम में हम लोग जाके कोरोना का पूरे काम, सफाई लैब है, जैसे पेशेंट रखा गया है, जैसे स्टूडेंट लोग का हुआ उस जगह पे हम लोग जाके काम किए हैं। प्लस जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ कॉलेज में भी बहुत जनों को हुआ सर, उस रूम में कोई नहीं जाता, लेकिन हम लोग जाके सफाई किए। लेकिन हम लोग को अभी भी यहाँ से कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम में भी है। प्लस सर यहाँ से बोला जाता है कि आप लोग को नहीं जानते, आप लोग ठेकेदार का आदमी ने, ठेकेदार के अंदर में काम करते हो। सर हम लोग सफाई तो एमजीएम में कर रहे हैं, ठेकेदार के घर पे तो जाके नहीं ना कर रहे हैं, एमजीएम में कर रहे हैं। तो ये लोग डायरेक्ट बोलते कि आप लोग को नहीं जानते। क्या नहीं मिल रहा हम लोग को? जो सरकार, हाँ, वो हम लोग को नहीं मिल रहा। बताइए क्या बताइए? कोरोना में जो सरकार पैसा को घोषित किया ना, उस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग के लिए एनसीसी के कैडेट्स की तैनात की गई। जमशेदपुर में आज से दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग के लिए एनसीसी के कैडेट्स की तैनात की गई है। शहरी क्षेत्र के लिए हर कॉलेज के पास 50-50 कैडेट्स लिए गए हैं, जो शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का सहयोगी के रूप में तैनात रहेंगे। इसके एवज में उन्हें प्रमाण पत्र और आंशिक मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा। इसको लेकर एनसीसी कैडेट्स पूरी मुस्तैदी से अपने ड्यूटी पर तैनात हो गई है। गौरतलब हो कि जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की अलग धूम रहती है। वैसे सरकारी दिशा निर्देश के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस साल दशहरा का आयोजन शहर में किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को ये कैडेट्स मदद करने का साथ लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कराएंगे। हम लोग दुर्गा पूजा का ड्यूटी दिया जा रहा है। हम लोग एवीएम कॉलेज से हैं, गुलमरी, और हम लोग को हर साल मिलता है ड्यूटी, जिससे हम लोग चौक पे और जगह पे, सांची, बेलारुंगी, ये सब जगह पे हम लोग को मिलती है ड्यूटी। और किस तरह का मतलब क्या ड्यूटी दिया था? ड्यूटी में क्या बताया जाता है? ड्यूटी दिया जाता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के। कुल कितने लड़के हैं आप लोग? हम लोग मतलब हर कॉलेज से 50-50 जन को बोला गया है, जिसमें से 200 लड़का चाहिए। अच्छा, पूरे शहर में रहने के लिए? हाँ, पूरे शहर में नहीं, मतलब सांची हो गया, जहाँ भीड़ बड़े इलाका में। इसके एवज में क्या आप लोग को मानदेय भी मिलता है क्या? स्टाइपेंड मिलता है क्या? हाँ, इसमें मिलता है, हमें सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजेश प्रसाद यादव। कब से मिल रहा है ड्यूटी आप लोग का? हम लोग को 3 साल हो गए। नहीं, आज कब से? आज से करना है। बागबेड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में चला मास्क चेकिंग अभियान। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सीआई हिम्मत लाल एवं राजस्व उप निरीक्षक बलवंत सिंह ने नेतृत्व पर बागबेड़ा के विभिन्न क्षेत्रों पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, जहां कई दुकानदार और सड़कों पर चलते हुए राहगीरों को डांट फटकार कर चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं कुछ युवा पीढ़ी के लोगों को डांट फटकार लगाकर उठक बैठक कराकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। जहां कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दुर्गा पूजा के पावन त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन एवं अंचल कार्यालय लगातार लोगों को समझा रहा है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं कुछ युवा पीढ़ी के लोग बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते हैं। इसकी सारी जानकारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सीआई हिम्मत लाल ने दिया। क्योंकि जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहा है, इसमें उपायुक्त महोदय का आदेश है कि मास्क चेकिंग करना है, तो बिना मास्क में घूम रहे दुकानदारों को वार्निंग देते हुए उनको आज छोड़ दिया गया कि नेक्स्ट यदि किसी दिन भी बिना मास्क का पाया जाएगा तो उसको कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्हें पनिशमेंट दंड दिया भी चलेगा। सर पूजा का समय है, बहुत लोगों को देखा जा रहा है, मास्क पहन के चले, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करना है, पूजा करें। ठीक है। कुचाई के दुर्गा मंदिर में कलश स्थापित कर मां दुर्गा की हुई पूजा अर्चना।
कुचाई के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा। माता के मंदिर में किया गया अभिषेक। खरसवा व कुचाई में विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा शुरू हो गई है। सोमवार को विभिन्न मंदिरों के पास स्थित बेल के पेड़ के नीचे बेल्याधिवास कर मां दुर्गा का आह्वान किया गया। मंगलवार को सप्तमी पूजा का आयोजन किया जाएगा। सप्तमी पूजा के पूर्व मां दुर्गा के प्रतिमाओं के पट खोले जाएंगे। सोमवार को देर शाम कुचाई के दुर्गा मंदिर सोमवार को नवरात्रि के छठे दिन षष्ठी पूजा कर माता का बेलवरण किया गया। इस दौरान पास सोना नदी से कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोना नदी से कलश यात्रा निकाला है। कलश यात्रा में महिला व पुरुष शामिल थे। कलश यात्रा के आगे पारंपरिक ढाक बाजा बजाया जा रहा था। श्रद्धालुओं ने कलश लेकर मंदिर पहुंचने के बाद अभिषेक किया। कुचई में माता भगवती की पूजा अर्चना पहली बार 1976 में शुरू की गई थी। मंदिर बनाने के साथ ही उड़ीसा के खिचिंग से माता भगवती की संगमरमर की मूर्ति लाकर स्थापित की गई है। मां दुर्गा की स्थापित इस प्रतिमा पर प्रतिदिन पूजा होती है। पूजा में मुख्य रूप से पूजा समिति के अध्यक्ष डूमू गोप, सचिव राजकिशोर दास, सत्येंद्र कुमार, सुरेंद्र गोस्वामी, महेश्वर महतो, लखन तांती, हरप्रीत मुंडा, लक्ष्मण महतो, मुन्ना दास, राकेश महतो, सत्येंद्र मुंडा, रामकृष्ण भोल, प्रेम प्रकाश सिंह, मंदन मुंडा, राजकिशोर दास, लबूराम सोय, मधुसूदन दास, अनूप अग्रवाल, संजू अग्रवाल, प्रमोद राउत, जयदीश दास, दुष्यंत महतो आदि उपस्थित थे। आज जो है कलश स्थापन, आज का दिन षष्ठी तिथि है। आश्विन मास का शरद ऋतु में ये जो है सो षष्ठी तिथि है। आज भगवती का वास बेल के गाछ पर है और भगवती को आज हम उनको निमंत्रण देने गए थे। वहाँ से 2 फल ले आएंगे और कल नवपत्रिका 9 तरह का पत्ता पूजा होता है। लोग सरना पूजा कहते हैं ना, यहाँ तो वो हम लोग पहला हिंदू धर्म में यह पहला दिया गया है कि 9 पत्रिका का पूजा होना चाहिए। तो 9 पत्रिका लाए हैं जंगल से खोज खाज करके और वहाँ से हम लोग नदी में गए हैं। नदी में सब जो है से वहाँ समुद्र को, नदी को, भूत बैताल जितना जो कुछ है सबको हम लोग निमंत्रण दिए हैं। श्मशानवासी भगवती को, कालिका को, और वहाँ से आकर के हम लोग बेलगाछ स्थल पर गए हैं। बेलगाछ स्थल पूजा पाठ करने के उपरांत 2 फल जो है से भगवती को चढ़ाने के लिए नवपत्रिका के रूप में उनसे मांगे हैं और उसके बाद काटने के बाद उपरांत आकर के जो है से फिर स्थापना किया गया है। कल सप्तमी में जो कल सप्तमी होगा जब नवपत्रिका का प्रवेश होगा तब फिर उनको ला करके और हम लोग बेलवत पूजा करेंगे। आज का महत्व वही है कि बेलाधिवास इसको कहते हैं, बेलाधिवास। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों की नृशंस हत्या के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और हत्या के आरोप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 1 दिवसीय मौन व्रत रखा गया। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा बरामद। आरपीएफ की पूजा स्पेशल टीम ने साधारण कोच से पकड़ा गांजा। छोटा सिजुलता में तेज रफ्तार का कहर। खड़ी ट्रक को अनियंत्रित हाईवा ने पीछे से मारी टक्कर। स्थानीय लोगों में दहशत। राज्य की ताजा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।